शायद अक्सर हम ये सुनते हैं कि बहुत सारे नंबर्स जो है वो आते रहते हैं, जैसे हमारी जीडीपी के, महंगाई के दर के, हमारी ग्रोथ रेट कैसी है। और क्या ये नंबर्स जो आते हैं, देखिए अर्थशास्त्रियों के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए तो इनके बहुत मायने होते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए इनका कितने मायने होता है, ये आज आपसे जरूर हम पूछेंगे कि क्या उनके लिए भी इसका कोई मायना है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं राज खोलूँगा और आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत मशहूर एक प्रोडक्ट जो लोग अक्सर ढूँढते रहते हैं, एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल के बारे में तो बहुत सुना जाता है, पर एप्पल साइडर विनेगर के आज राज खुलवाएँगे, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और क्या वाक़ई जिसके लिए जाना जाता है, वो फ़ायदे ये पहुँचाता है या असल में नुकसान पहुँचाता है। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। मेरा नाम है डॉक्टर सीए शरद कोहली, मैं एक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। जैसे चलिए पहले आज शरद जी से ही पूछते हैं कि क्या ये जो नंबर्स हैं इनका हमारे लिए क्या मायने होता है, क्योंकि अक्सर ही 2 महीने 3 महीने पे ये नंबर्स जो है आते रहते हैं, और आप आसानी से इनको जो है हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उन पे हमें दिख जाते हैं नंबर्स वगैरह, पर क्या हमारे लिए भी कोई मायने हैं इन नंबर्स का। जी हाँ, बिल्कुल। लोग यही सोचते हैं कि हमारे किसी काम के हैं कि नहीं है, क्योंकि जीडीपी, इन्फ्लेशन, कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बहुत सारे इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स कहते हैं। और अक्सर सुनने में आते रहते हैं, समय समय पे कुछ महीने, कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में नंबर्स निकल के आते रहते हैं। तो अब लोग ये सोचते हैं, एक पुरानी फिल्म थी डॉक्टर स्वाति, उसका नाम था सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो उनको ये था कि भाई हमारे किस काम के, होते हैं नंबर्स होते रहे, पर ऐसा है नहीं। और क्योंकि ये शो में हम हेल्थ और फाइनेंस के आपसे राज खोलते हैं, तो ये राज खोलना भी जरूरी है। अगर जीडीपी चढ़ रही है डॉक्टर स्वाति, तो जीडीपी ऊपर को जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको, एक अंग्रेजी में टर्म होता है जिसको हम पर्कुलेट कहते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो आपकी अपनी निजी इकोनॉमी में भी दिखने लग जाएगा। हो सकता है किसी का कम दिखे, किसी का ज्यादा दिखे। अब कोई पूछेगा कैसे दिखेगा, तो वो आपको आपकी या तो इनकम बढ़ती दिखेगी, या आपको आपकी नेट वर्थ बढ़ती दिखेगी, या आपको आपके इन्वेस्टमेंट सडनली ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि देश का नागरिक या आम लोग इन नंबर से डिस्कनेक्टेड। अब महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन का तो सीधा सीधा असर आपके किचन में होता है। इन्फ्लेशन के नंबर, सीपीआई के नंबर्स आते हैं, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। तो ऐसा साहब बिल्कुल नहीं है कि ये नंबर्स आपसे कोई सरोकार नहीं रखते, नंबर्स का आपसे कोई लेना देना नहीं है। नंबर्स को बाकायदा हमें सुनना चाहिए, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा। कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट करते हैं। अब डॉक्टर स्वाति, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बहुत पुरानी बचपन की कहावत हम सुनते थे और बोलते थे, हमको सिखाया जाता था रोज एक एप्पल खाइए। पर जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये कहता है एप्पल साइडर विनेगर कीप्स वेट अवे। क्या ये सच है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर जैसे अभी आप जानते भी हैं शरद की, हर कोई जो है आजकल एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करने लग गया, और हर कोई ये सोचता है कि ये लेने से हमारा वजन जो है कम हो जाएगा। देखिए, जब हम एप्पल को फर्मेंट करते हैं, उसमें हम यीस्ट और बैक्टीरिया मिलाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें एक एसिटिक एसिड बनता है। और ये माना जा रहा है कि अगर ये एसिटिक एसिड का हम सेवन करें, तो इससे हमारा जो चर्बी है शरीर की वो घुलने लग जाएगी, हमारी भूख कम हो जाएगी, और हमारा वजन उसकी वजह से शायद कम हो जाएगा। लेकिन जो रिसर्चेस हैं वो बिल्कुल इससे उल्टा बोलती हैं। हम्म। रिसर्चेस से साफ तौर से निकल कर आया है कि देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपना चीज बर्गर भी खाते रहे, अपने फ्रेंच फ्राइज भी खाते रहे, जितना भी प्रोसेस फूड है वो भी खाते रहे, और साथ में एप्पल साइडर विनेगर ले, तो उससे हमारा वजन कम हो जाएगा, तो पहली बात ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप डाइट कॉन्शियस भी हैं, आप सही चीजों का चयन करके खा रहे हैं, और सोचे कि अब हम साथ में एप्पल साइडर विनेगर भी ले लेते हैं, तो भी रिसर्चेस ये बोलती है कि उससे कोई आपको एडेड एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। तो जो आपको डाइट कॉन्शियस होने की वजह से या आपके कार्ब्स कम होने की वजह से जो वजन लूज हो रहा है, उतना ही वजन लूज होगा, उससे ज्यादा कुछ खास फायदा हम्म। एप्पल साइडर विनेगर का नहीं होने वाला है। तो वेट लॉस के लिए अगर लोग एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि उसका कोई खास ऐसा फायदा नहीं है। फिर भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें फायदा होता है, लेकिन जी। रिसर्चेस ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है। लेकिन अब एप्पल साइडर
साइडर विनेगर एक अच्छी चीज है और किसे लेना चाहिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, 2 जगह पे इसका बहुत अच्छा फ़ायदा देखा गया है। एक, डायबिटिक पेशेंट्स में जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनके ब्लड शुगर कम करने में ये जी। अच्छी मदद करता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर है, खाने के बाद की शुगर है, उन दोनों पर ही इसका अच्छा असर होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और दूसरा एक ऐसा वर्ग है जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ये वर्ग भी एक ऐसा वर्ग है जो कि एप्पल साइडर विनेगर का सेवन कर सकते जी। हैं। इनके लिए इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखिए। सबसे पहली जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एप्पल साइडर विनेगर जो है ये बहुत एसिडिक होता है, इसमें एक एसिड है। तो जब आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दांत जो है वो खराब हो जाते ओह! आई हैं, सी। उन पे स्पॉटिंग हो जाती है, उनका इरोजन होना शुरू हो जाता है। और वहीं ईसोफेगस जो हमारी खाने की नली हुँ, होती हुँ, है, हुँ। उसमें भी जो है अंदर से इरोजन्स होने के, यहाँ तक कि उसमें स्ट्रक्चर बनने की संभावना हो जाती है, यानी कि फिर आपको खाना खाना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की हुँ, दिक्कतें आ जाएं। तो इसको हमेशा डाइल्यूट करके, यानी हुँ, कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल करके लेना चाहिए। हुँ, हुँ। दूसरा, कभी भी खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा जब आप खाना खाने जा रहे हैं, जी। उससे जस्ट पहले जो है आप पानी में घोल करके आसानी से उस वक़्त आप इसको ले सकते हैं। तो वो एक आइडियल टाइम है लेने के लिए हुँ। कि खाना खाने से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ले सकते हैं। लेकिन भाई ये ध्यान रखें कि जिनको बहुत ज़्यादा लिवर की प्रॉब्लम है, जी। किडनी की प्रॉब्लम है, या आपको पेट में अल्सर्स रहते हैं, या रिफ्लक्स डिज़ीज़ है जिन लोगों को, उनको एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो इस बात का ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, जी। अब आपसे पूछते हैं शरद कि अगर देखिए, हमारी क्या अपनी इकोनॉमी, देखिए एक तो ग्लोबल इकोनॉमी हो गई, एक हमारी इंडिया की इकोनॉमी हो गई, और एक हमारे अपने घर की इकोनॉमी भी जी। है कि उसके भी क्या इस तरह के कुछ नंबर्स होते हैं, या अगर होते हैं तो उनका हमारे लिए क्या मायना है और हम उनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में? जी हाँ, बहुत खूब, क्योंकि एक अपनी जीडीपी भी आप निकाल सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मान लीजिए फैमिली में 2-3 लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं। कोई एक उनमें से खर्च करता है, एक बचाता है, या कुछ खर्चे एक देता है, कुछ खर्चे दूसरे देता है। तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी भी एक जीडीपी होती है। उसका नाम हम जीडीपी नहीं रखते, जीडीपी तो हम देश पे या ग्लोबल लेवल पे यूज़ करते हैं। पर आप खुद की ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो बड़ा आसान तरीका है। इनफैक्ट आगे जब ये शो चलेंगे तो मैं किसी एक एपिसोड में ये भी बताना चाहूंगा कि आप अपनी भी एक नेटवर्थ, या एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो बना सकते हैं। और अगर वो बनाएं तो आप किसी भी समय देख सकते हैं कि मेरी आज, क्षमा कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, कि मेरी आज औकात क्या है। जो कि अक्सर कोई दूसरा कहते तो बुरा लगता है, पर आप खुद अपनी औकात निकाल सकते हैं कि आपकी नेटवर्थ क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने घर में कुछ महंगा सामान, गोल्ड, घड़ियां, पेंटिंग्स, कुछ भी आपने लेके रखा हुआ है, तो आपकी नेटवर्थ कितनी है, और ये साल ब साल कितनी बढ़ी, ये आप खुद निकाल सकते हैं। इसी तरह आप महंगाई का आपके ऊपर कितना असर हुआ, ये भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि पर ये वही लोग निकाल सकते हैं डॉक्टर स्वाति जो लोग अपने घर का बाकायदा हिसाब किताब रखते हैं। पर सही बात। आपको हैरानी की बात मैं बताऊं कि 10 में से करीब 8-9 लोग अपना कोई पूरा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कहीं फोन पे या डायरी में स्क्रिबल करते रहते हैं थोड़ा बहुत क्या खर्च हुआ, पर एक पूरा हिसाब किताब जिसको हम लेखा जोखा कहते हैं वो नहीं रखते हैं। तो अगर आप ये रखें तो वाकई में, एक तो आपने ठीक कहा, एक तो दुनिया की जीडीपी निकलती है जो कि इस समय 3.2% के आसपास ऐसा माना जाता है कि है, बल्कि मेरे हिसाब से तो और कम ही है। इंडिया की माना जाता है 8 के आसपास है। वाकई में आप अपनी जीडीपी भी आप निकाल सकते हैं, अपने ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, आपकी इनकम साल ब साल कितनी बढ़ी। और कोई अगर ये सोचे कि भैया ये सब निकालने का क्या फायदा है, तो हमें दिख ही रहा है सामने, तो साहब बहुत फायदा है। वही फायदा है जो देश को फायदा होता है। ऐसे तो देश को भी दिख ही रहा है, पर सरकार को जिस प्रकार ये फिगर्स पॉलिसी बनाने में काम आती है, इसी तरह आपको अपनी फैमिली को प्लान करने में, आपको अपने खर्च प्लान करने में, आपको अपनी एक्सपेंशन, आप कहीं मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई और बड़ा खर्चा करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ये नंबर्स होंगे, तो मैंने देखा है जो लोग ये ऐसा करते हैं वो लोग आसानी से खरीद लेते हैं और वो गलती भी कम करते हैं। वापस आते हैं एप्पल साइडर विनेगर पे। मैं मुझे तो डॉक्टर स्वाति किसी ने ये भी बताया कि इससे ब्लड प्रेशर दूर होता है, इससे एसिडिटी खत्म, आपने तो एसिडिटी की बात करी कि एसिडिक होता है, तो कुछ तो कहते हैं इससे एसिडिटी दूर होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ लोग तो कैंसर की भी बात करते हैं कि इससे कैंसर भी ठीक हो सकता है। तो अब आपने जो फायदे बताए, कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान भी थे।
तो क्या इन 3 चीजों में खासकर ये मदद करता है? नहीं, बिल्कुल देखिए शरद, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि एसिडिटी में कोई फ़ायदा नहीं करता है, तो ये गलत धारणा है कि एप्पल साइडर विनेगर लेने से हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, ब्लड प्रेशर पे भी इसका कोई असर नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही फ़ॉल्स क्लेम है कि अगर कैंसर है तो वो एप्पल साइडर विनेगर से ठीक हो सकता है। ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं होता है। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे ना एप्पल साइडर विनेगर शॉट्स आते हैं, गमीज़ आती हैं, जो आप आसानी से मार्केट में आप देखेंगे, ऑनलाइन भी तरह जगह-जगह आपको मिलती हुई दिखेंगी। प्लीज़ इनको मत खरीदिए, इनको मत खाइए, ये ख़ास तौर से ध्यान रखिए। और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं, तो अपनी जिम की मेंबरशिप तो बिल्कुल मत छोड़िए। जी जी। एक्सरसाइज़ करना, डाइट का ध्यान रखना, यही सब चीज़ें जो है अल्टीमेटली आपके वेट को कम करते हैं। हम्म। लेकिन ये एप्पल साइडर विनेगर से वेट कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है। मैंने तो किसी से डॉक्टर स्वाति ये भी सुना कि बालों के लिए भी अच्छा होता है, क्या बालों पे भी असर करता है ये? देखिए, अगर आप डाइल्यूट करके पानी में मिला के लगाएँ, तो कुछ लोगों की डैंड्रफ जो होती है, वो इससे ओह आई ठीक सी। होती है, तो ओके। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोकल एप्लीकेशन है, जी जी तो जी। उससे आप, ये एक ज़रूर डेफ़िनिटली एक चीज़ है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जी। लेकिन बाकी मैंने जैसे बताया है, हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हमारे जिनके कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपको हिदायत दी गई है कि कैसे इसको लेना है, वो ज़रूर याद रखें, वरना बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां जो है होनी शुरू हो जाती है इस जी एप्पल जी। साइडर विनेगर की वजह से। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो अच्छी चीज जब कम ली जाए तो उसकी वैल्यू बनी रहती है डॉक्टर स्वाति। हम इस कैप्सूल को कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा ना करें, आपके पास समय भी कम होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप लाइक ना करें, आप सब्सक्राइब ना करें, आप फॉलो ना करें। आपको ये सब चीजें करनी है, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन वो बन जाता है। तो आप इसको देखते रहिए। आपकी समृद्धि का सवाल है, आपकी सेहत का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको ये शो देखने से फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल 100% फायदा होने वाला है डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए हमारे शो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो बेल बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है, या आपके एप्पल साइडर विनेगर के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो जरूर उनको यहाँ पर शेयर करिए, और हम दोनों ही आपके जो भी सेहत और पैसे से जुड़े सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो हमें अपने सवाल जरूर भेजिए, और देखते रहिए सेहत भी पैसा भी। शायद एक ना, एप्पल साइडर विनेगर में भी दो तरह के एप्पल साइडर विनेगर आते हैं। एक आता है मदर एप्पल साइडर विनेगर, उसमें जी। अगर आप बॉटल में देखें, तो उसमें जो बैक्टीरिया या यीस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा तैरता हुआ दिखेगा या नीचे सेटल सा दिखेगा। हम्म। ये ज्यादा बेटर होता है इन तो ऐसे ही। कंपैरिजन टू द अदर एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि इसमें फ्रेश बैक्टीरियाज और यीस्ट होते हैं। तो अगर कोई खरीद रहा है तो इस बात का भी जरूर तो ध्यान आगे रखें। से जब आप जाएं तो आप उसको लाइट के अगेंस्ट बॉटल को होल्ड करके देखें, उसमें कुछ फ्लोट कर रहा है अगर यीस्ट जैसा, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और मुझे लगता है कि सेहत की जब बात होती है और पैसे की जब बात होती है तो लोग थोड़ा सा ये भी मैंने देखा है, आप बताएंगे ये ठीक है कि नहीं, कि लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको थोड़ा हल्के में लेते हैं, चाहे अपनी सेहत का मामला हो या पैसे का मामला हो, और फिर बिल्कुल। जब जागते हैं, जब मुसीबत सर पर आ जाती है। बस आपको इसी से बचाने एग्जैक्टली। के लिए ये शो बनाया गया है।